क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 12 तक ईसा मसीह हमें सरल रास्ता समझाते हैं। ईसा शास्त्रियों से पूछते हैं, अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। जो सच्चाई जानता है वो सत्य बोलता है, और जो राह जानता है वही राहगीर का साथी बनता है। ईसा मसीह शास्त्रियों से यह प्रश्न इसलिए पूछता है कि ईसा मसीह जरूर राह जानता है और वह इस सत्य का सबूत देना चाहता है। अधिक सहज क्या है पूछकर ईसा मसीह शास्त्रियों से बताते हैं कि इसके पाप के कारण ही यह मनुष्य बीमार हुए, और पाप क्षमा पाने से यह मनुष्य वापस जिंदगी में आ सकता है। मुक्ति का इस सरल रास्ता दिखाने ईसा मसीह इस धरती पर आया, और जो ईसा मसीह को अपनाते हैं वह सरलता से स्वर्गराज्य पाते हैं। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 29। ईश्वर ने मानव को सरल बनाया, किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया। हम अपने जीवन को जरा सा परखें कि हम अपना जीवन सरल बनाया या नहीं। विश्वास और आज्ञा पालन के सरल रास्ते को छोड़कर जीवन में हम अपना रास्ता पकड़कर क्या पाया है? दूसरों के पापों और गलतियों की क्षमा देकर मेल मिलाप और एकता के साथ जीने के बदले लड़ाई और झगड़े से हमें क्या फल मिला है? सबको प्यार करके, सबको मदद करके आनंदमय खुशहाल जिंदगी जीने के बदले सबको कोसने, अलग करने, उनसे गुस्सा करने से आपने क्या हासिल किया है? आज यह हमारा पारी है इस सरल रास्ते खोजने और सरलता से जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हम प्रयत्न करें। जटिलता और पाखंड हमें सदा गिरा देते और थका देते हैं। विश्वासियों की प्रगति देखकर जब यहूदी परेशान होकर प्रेरितों को मारने के लिए सोचते हैं, तब एक यहूदी रब्बी कहते हैं, यदि यह योजना या आंदोलन मनुष्यों का है तो यह अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह ईश्वर का है तो आप इन्हें मिटा नहीं सकेंगे और आप ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 38 और 29। जरा सा सोच लें, हम यह सही, सच्चा और सरल मार्ग पर है या नहीं, और यह भी कि हम ईश्वर के विरुद्ध तो नहीं। आमीन। सबको जय यीशु।